हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, क्लास 10th का है, मैथ्स का, और ये चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेक्चर 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था इसकी कुछ बेसिक्स होते हैं और 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस लगभग हमने सपोर्ट मटेरियल के बता दिए थे। सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वाले पार्ट में सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। कैसा कह रहा है? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जब कभी आपको फ्रैक्शन की बात करें तो आप पहले मान लें फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई मान लें। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हो गया। तो हमने x अपॉन वाई मान लिया। कह रहा द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज 3 लेस देन माइनस 3 ट्वाइस द डिनोमिनेटर। 2y से 3 कम होगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस वाई माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिक्रीज्ड बाय 1, फिर से देखिए इस साइड में अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में 1 1 कम करना है, x माइनस 1 वाई माइनस 1। ठीक है, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। ये होता है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा था, इसलिए मैं यहीं पर इसे स्टॉप करूंगा। सॉल्व करने वाला आएगा बहुत सारा क्वेश्चन, उनमें हम सॉल्व करेंगे। पास करके वीडियो नोट कर ले जल्दी से। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कि 22। 20 तक हमने पहले ही कर लिया था, आज 21 से स्टार्ट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। लिखते हैं p प्लस 2x माइनस 2p प्लस 1y इक्वल टू 3 इंटू 2p माइनस 1, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चे आप लोगों को कल मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होता है। तो चलिए a1 अपॉन a2 देखते हैं। p प्लस 2 अपॉन 2 नॉट इक्वल ये माइनस 2p प्लस 1 अपॉन माइनस 3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3p प्लस 3 2 जा 6 नॉट इक्वल 2 2 जा 4p प्लस 2। ठीक है, अब p को एक तरफ करेंगे, नंबर को दूसरी तरफ। 3p माइनस 4p नॉट इक्वल टू 2 माइनस 6। ठीक है, 3p माइनस 4p होता है कितना? माइनस p नॉट इक्वल टू माइनस 4, यानी कि p नॉट इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। चेक करें, जल्दी से लिख लें 1 2 3 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आपको ABCD जो है एक पेंटागन दिया हुआ है, इसमें ये 3 है, ये 3 है, चलो ये तो ठीक है। ये 5 है तो नीचे वाला भी 5 होगा, यानी कि हमें ये पता चला x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 5 होगी। ठीक है, अब मुझे x माइनस वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x माइनस वाई की वैल्यू नहीं मालूम, तो मुझे इन सभी साइड को प्लस करने के बाद आना चाहिए कितना? यहाँ लिखा हुआ पेरीमीटर इज 21 आना चाहिए। तो 3 प्लस 3, चलो लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ देखेंगे 5 है प्लस 3 x माइनस वाई एक ये है, x माइनस एक वाई ये, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई
इक्वल टू 21 माइनस ये सारे, क्योंकि इन सब को मिला के 21 होना है। ये हो जाएगा 21 माइनस 5 3 8, 8 3 11, 21 माइनस 11 तो 10 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 10/2, 5 जा 10, यानी कि x माइनस वाई की भी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब जब आप इसे आप प्लस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा, x इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 हो गया, x का वैल्यू 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 5 है ना, x की वैल्यू 5 लिखा तो y की वैल्यू 5 माइनस 5 यानी कि y की वैल्यू 0 आ गया। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दो इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा दिया हुआ है x/2 माइनस 2y/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो एक को किसको एलिमिनेट करना है, चलिए y को x को ही एलिमिनेट कर लेते, इस x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते और इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, जब आप x को 1/2 से करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, y/2 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, इसे 1/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो y/4 हो जाएगा, माइनस y/4। 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड में 1 से ही रखना है, x/2 माइनस 2y/3 इक्वल टू 2/3। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x/2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या बचेगा, माइनस ये माइनस y/4 प्लस 2y/3 और यहाँ पे 3/2 माइनस 2/3, ये वाला नीचे वाला माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3y, 4 2 जा 8y, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 होता है, माइनस 3 प्लस 8 तो 5y, 9 माइनस 4 तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये नीचे से 2 यहाँ पे भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखेंगे y इक्वल टू 5 2 जा 10/5 2 जा 10, तो y की वैल्यू बच्चे 2 आ गया। अब y का वैल्यू 2 जो है 1 में रख लेंगे, फ्रॉम 1 x माइनस 2 इक्वल टू 3, 1 जो है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 प्लस 2, x की वैल्यू 5। यही था सॉल्व फॉर x एंड y। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसे पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, सिर्फ x एंड y के लिए सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 11 जा 33, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 4 जा 8। अब इन्हें माइनस करना होगा, माइनस करने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, 6y कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 5x, 33 माइनस 8 25, x इक्वल टू 25/5 यानी कि 5 हो गया। x का वैल्यू तो बच्चे 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 में इसे रख देंगे, फ्रॉम 1 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 11, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5। ठीक है, तो 2y इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3 5 जा 15, y इक्वल टू माइनस 4/2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई, x और y आ गया। अब आपसे ऑल्सो फाइंड p कह रहा था, p इक्वल टू दिया हुआ कितना देखिए 8x प्लस 5y, 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 2। ठीक है, 8 5 जा 40 माइनस 10, यानी कि p का जो वैल्यू 40 माइनस 10 30 आ गया। इस तरह से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशली कह दिया उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन। तो इससे पहले जो मैंने अभी 25 क्वेश्चन नंबर किया ये हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, और यहाँ पे अब मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए क्या दिया हुआ, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं x का वैल्यू निकाल लूँगा। x इक्वल टू क्या होगा, देखिए 7y प्लस में माइनस 42। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये जो x है इनमें x के 7y माइनस 42 लिख दूंगा, माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 7y माइनस 3y तो 4y हो जाएगा, माइनस 42 माइनस 6 तो माइनस 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4y इक्वल टू 48, y इक्वल टू 48 अपॉन 4। तो 48 अपॉन 4 12 होता है, 12 4 जा 48, तो y की वैल्यू आ गई। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस 42, 12 7 जा 84 माइनस 42, जब माइनस कर देंगे तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 42 हो गया और y का वैल्यू 12 हो गया। उम्मीद करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आया होगा, ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 का राम इज वॉकिंग अलोंग द लाइन 1 4 एंड 0 6। यहाँ पे आपको लाइन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से आंसर करने होंगे, ठीक है। तो हम एक वाई एक्सिस बना लेते हैं ऐसा, और दूसरा एक्स एक्सिस बना लेते हैं ऐसा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, इसे जीरो कहते हैं। ऊपर वाले डिस्टेंस पे 1 2 3 4 इसे मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ठीक, यहाँ पे 1 इक्वल डिस्टेंस पे 2 3 4 5 6 7 8। तो देखेंगे ध्यान से, राम इज वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन 1 4, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे आ गया। एक तो ये पॉइंट हो गया 1 4, ठीक है, एंड 0 6, एक्स की वैल्यू एंड 0 6, वाई की वैल्यू 6 है। एक्स का वैल्यू 1 वाई का 0 6 ये हो गया। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे ऐसा, 1 4 और 0 6, इसे जब मिलाते हैं तो ये लगभग ऐसा लाइन आता है, ठीक है। अभी ऐसे ही ना देते। दूसरा कहता है ये राम के लिए, ये किसके लिए बताइए, ये लाइन राम के लिए, ठीक है। ऐसे ही रहीम इज वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन 3 4, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4, 3 4 बच्चे यहाँ कहीं आ जाएगा, ये 3 के जस्ट ऊपर चौथे लाइन पे, ये हो गया 3 4। और क्या कहता है देखिए 1 0, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0, ये हो गया 1 0। इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये दोनों पॉइंट किसी एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट होते हैं। ये रहीम के लिए, ये है रहीम के लिए, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2, यानी कि इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू 2 2 आ रही। तो आपसे रिप्रेजेंट ग्राफ ऑन एंड फाइंड द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम क्रॉस ईच अदर। तो दोनों कहाँ पे क्रॉस करते हैं, बोथ क्रॉस एट 2 2। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये फुल क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिए पहले ये फुल क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर सेकेंड पार्ट में इस ग्राफ का आंसर ले लें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपसे पैरेलल लाइन का कह रहा है। पैरेलल लाइन मतलब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो पैरेलल लाइन लाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ये जो साइन कांस्टेंट टर्म होता है ना विदाउट एक्स वाई वाला टर्म, इसे कुछ भी चेंज कर दो, बाकी सब सेम टू सेम लिख लो। 2x प्लस 3y
यहाँ -12 है ना, तो +12 कर लो, या फिर आप 2x + 3y यहाँ पे +15 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। इस वाले प्लेस को सिर्फ चेंज करना है, सी वाले प्लेस को अल्टर करना है। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? अल्टर प्लेस ऑफ कांस्टेंट सी, ठीक है, इस सी प्लेस को अल्टर करना है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1, यानी कि तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो भी इक्वेशन दिया उसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय एनी नंबर, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x + 6y - 24 इक्वल टू 0। 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9y - 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। तो दोनों में से कोई एक लिखना, मैं दो दो लिख दे रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद तीसरा दिया इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बस A1 A2 को देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? अल्टर एनी साइन ऑफ आइदर x और y, या तो x का साइन चेंज कर दे या तो y का, या तो ये कर सकते हैं। दूसरा, एक्सचेंज कोफिशिएंट ऑफ x और y, x या y के किसी कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन दिया 2x + 3y, तो हम लिख देंगे 2x - 3y - 12 इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको इसी तरह सर्च करना होगा एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ आ जाएगा, पूरा फुल स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में इजीली आ सकता है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 66। मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, और ऐसा मानते हैं x जो है वो बड़ा है और y जो है वो छोटा है। ठीक है, तो आपसे क्या डिफरेंस है कितने का? 66 का। तो हो जाएगा x - y इक्वल टू 66। और क्या कहते हैं? इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, यानी कि छोटा नंबर जो होगा, बड़ा नंबर जो है छोटे का 4 टाइम्स होगा, x इक्वल टू 4y। तो x की वैल्यू 4y इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। 4y - y इक्वल टू 66, 3y इक्वल टू 66, y इक्वल टू 66/3, तो y इक्वल टू हो गया 22। अब इसमें रख देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 4 × 22, x इक्वल टू 88। देयरफॉर both numbers are 88 and 22। ये रहा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू निकालना फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का बच्चा मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे A1 की वैल्यू k है लिखा हुआ, A2 की वैल्यू 12 है, इक्वल, फिर 3 है, नीचे k है, नॉट इक्वल k - 3/k। तो यहाँ पे आपसे पूछे फॉर व्हाट वैल्यू k का क्या वैल्यू होना चाहिए। नहीं होना चाहिए नहीं पूछ रहा है, अगर नहीं होना चाहिए तो इससे भी करते हैं, वैसे इसको भी बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, k² इक्वल टू 36, तो k का वैल्यू हो जाएगा +-6, क्योंकि +6 का भी स्क्वायर 36 होता है और -6 का भी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को, तो हम लिखेंगे 3/k नॉट इक्वल टू k - 3/k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, इस 6 को इधर करेंगे, k नॉट इक्वल टू 6। कह रहे यहाँ पे कह रहे k का वैल्यू +-6 होना चाहिए, और यहाँ k कह रहे k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा? k का वैल्यू -6 होगा। देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है k +-6 होना चाहिए,
और यहाँ कह रहे के का वैल्यू कुछ भी हो 6 नहीं होना चाहिए, तो दोनों का कंक्लूजन कीजिए। इसमें प्लस माइनस 6 दोनों है, इसमें 6 है, तो हम कहेंगे सिर्फ के का वैल्यू -6 होना चाहिए। इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 30 है जो करेक्शन टाइम में है। ठीक है, 7 एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पिछले लेक्चर में जो हमने लेक्चर 1 बनाया था उसमें क्वेश्चन 7 इनकरेक्ट था। क्या इनकरेक्ट था वो अभी मैं बता दूंगा। 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को कह रहा है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ x एज, y की वैल्यू x के फॉर्म में लिखनी, यानी कि ये 3y = क्या होगा, 2x इधर आएगा -2x + 4, फिर 3 को भी इधर करेंगे, y = -2/3x + 4/3, ये होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या हो गया था, वहाँ पे -2/3x + 4 ओनली लिखा गया था, नीचे का 3 हमने मिस कर दिया था, ये मिसिंग था, इसलिए ऐसा ना करेंगे। इट इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारी तरफ से करेक्शन था, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो गया। नहीं, कुछ और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे तो ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए ध्यान से, 5x - y = 0। पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं, 5 है। जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 × 0 - y = 5 - y = 5, तो y की वैल्यू -5 आ जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट हमारा बन गया 0 - 5। ठीक है, अब दूसरी बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, 5x - 0 = 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। जब y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1, यानी कि पॉइंट क्या आ जाएगा, देखिए 1 0। तो पहले इक्वेशन का 2 पॉइंट 0 - 5 और 1 0। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन का निकाल लेंगे, देखिए ध्यान से। 3x - 2y = -4, तो x का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, जैसे ही 0 करेंगे तो 3 × 0 हो जाएगा, -2y = -4, तो y = -4/-2, यानी कि y = 2 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट जो हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x = 0 और y की वैल्यू 2। दूसरा, इस बार y का वैल्यू 0 रखिए। अगर अपने y का वैल्यू 0 रखा तो 4/3 आ जाएगा। तो कुछ और रख लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल कुछ, जैसे 5 × 2 = 10, 10 तो इधर हाँ 5 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 2 × 5 = -4, 3x = -4 + 10, x = 6/3 यानी कि 2, यानी कि 2 और 5 आ गए यहाँ पे। अब इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो मुझे x और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 और -5 लेनी है ना, तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्लस बनाने जरूर आता होगा। 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोगों को ये प्लस जरूर आना चाहिए। 9th से ही बना रहे होंगे। ये x होता है, ये x' होता है, ये y होता है और ये y' होता है। इसे ओरिजिन कहते हैं, 0 कहते हैं। ऊपर ये 1 2 3 4 5 6, नीचे -1, ये -1 होता है, -2 -3 -4 -5 -6। इस साइड में 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6। इस साइड में -1 इक्वल डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने निकाला था वैल्यू 0 -5, कहाँ गया, आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए 0 -5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। देखिए 0 -5, y की वैल्यू -5 यहाँ पे, ये हो गया 0 -5। ठीक है, दूसरा हमने निकाला x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 यहाँ पे, ये हो गया 1 0। इन्हें लाइन से पॉइंट से मिला लेंगे ऐसा।
एक ऐसा लाइन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो 0 2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये है 0 2। दूसरा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये तो लगता है यहीं पे कट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 2 और 5, इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2 5 पे है, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा कितना 2 5, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते पहले ये देख लीजिए। ठीक है, ऊपर का वैल्यू चार्ट चेक कर लें अच्छे से। ठीक है, इधर फर्स्ट इक्वेशन के, इधर सेकेंड इक्वेशन के लिए, और दूसरा फिर ये ग्राफ चेक कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करते हैं ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 को 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे x/a है, यहाँ पे x/a स्क्वायर है, तो a से मल्टीप्लाई तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। x/a स्क्वायर प्लस y/ab इक्वल टू a/a 1 होगा, b/a आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे को 1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इक्वल टू 2। अब क्या करना चाहिए, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x/a स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, y/ab माइनस y/b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, यानी कि b/a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, y/b कॉमन आ जाएगा दोनों से, यहाँ बचेगा 1/a माइनस 1/b, यहाँ होगा b माइनस a/a, ये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। चलिए ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। y/b क्रॉस मल्टीप्लाई b माइनस a/ab इक्वल टू b माइनस a/a। देखिए दोनों में ऊपर b माइनस a कट जाएगा, एक एक a नीचे से कट जाएगा, यहाँ b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू b स्क्वायर आंसर। और y की वैल्यू b स्क्वायर आ गया। अब ये b स्क्वायर हम रख लेंगे दूसरे इक्वेशन फ्रॉम 2, x/a स्क्वायर प्लस y की जगह b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कट के 1 हो गया, यानी कि x/a स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, x x/a स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, x का वैल्यू a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, नीचे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट में 33 से लेकर के आगे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।